Hello, my name is Shravani Shivankar. I am from Institute of Siddhivinayak from Gondia. Today, which is the main part of our NEET syllabus, that is heart in body fluids and circulation. We will learn about heart, how it do function. As we know, heart is like our fist. फिस्ट मतलब मुट्ठी, अपनी मुट्ठी जितना उसका साइज़ होता है। और अभी हमको पता भी है कि हार्ट का वेट होता है 250 ग्राम टू 350 ग्राम, इतना होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट। ये हमारा हार्ट है, इसमें ये तीन जो वॉल्व है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसे बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, और इसे करोनरी साइनस। इनमें कुछ वॉल्व्स होती है जिसकी वजह से ब्लड अंदर आ जाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता, इसको बोलते हैं हैवसन वॉल्व। और यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं यूथ्रेशियन वॉल्व, और इसको बोलते हैं थ्रेंजिशियन वॉल्व। इन वॉल्व की मदद से ब्लड अंदर आता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता, और इन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड यहाँ पे आने के बाद में ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पे एक वॉल्व होती है जो पीछे साइड में होती है, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, उसके बाद में यहाँ से वो पास होता है थ्रू लंग्स की तरफ, और लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसकी वजह से ये लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद ये एल्वियोलाई में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एल्वियोलाई में जाने के बाद ये वहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में ये जो पल्मोनरी वेंस है, पल्मोनरी वेंस से लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। पल्मोनरी वेंस 2 पेयर्स होता है और इसमें कोई वॉल्व नहीं होती, यहाँ से डायरेक्ट वो अंदर आता है। फिर यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से फिर से वो यहाँ पे और एक वॉल्व होती है जो पीछे साइड होती है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करती है और फिर ये बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ आने के बाद वो ऊपर नहीं जा सकती। उसके बाद में लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, ये सबसे थिकेस्ट होता है और यहाँ पे ब्लड पंप होता है। ब्लड पंप होने की वजह से ये फिर ब्लड पंप होने की वजह से ये यहाँ से जाता है सिस्टमिक अवोर्टा में जाता है। सिस्टमिक अवोर्टा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिस्टमिक अवोर्टा में ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, कैपिलरीज होते हैं। तो फिर उनकी मदद से ब्लड हमारी बॉडी ऑर्गन में ट्रांसफ़र होता है ब्लड। उसकी कैपिलरीज, वेंस और ऑरिकल्स की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है और हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र होते रहता है उसकी मदद से। और यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है
सेमिलुनार वॉल्व, इसे बोलते हैं ऑरिकुलर सेप्टम, इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम, और इसे बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हमने इतना तो जान लिया कि हार्ट ऐसे फंक्शन करता है, लेकिन वन टाइम पे हार्ट कितनी बार बीट करता है, उसमें एडल्ट्स में कितनी टाइम बीट करता है और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें कितनी टाइम बीट करता है। जैसे एडल्ट्स में 70 टाइम बीट्स करता है, लेकिन वुमेंस और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें 72 से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भागते रहते चलते रहते हैं, उनकी वजह से उनमें ज़्यादा वर्क होता है, इसलिए उनकी बीट ज़्यादा होती है। और फिर हार्ट बीट बनती कैसी है, जैसे वन टाइम में 72 बीट्स होते हैं, तो उसके पहले जो हमारी बीट होती है लब मतलब दो साउंड्स मिलते हैं। दो साउंड्स होने के बाद में वो एक टाइम पे 72 बीट लेता है। और जैसे कि हार्ट फंक्शनिंग तो कर लेता है, लेकिन कभी कभी हार्ट में बहुत सारे डिसीज़ आते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसमें जैसे हमारी बॉडी में हार्ट में ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई होना कम हो जाता है। जैसे कोई भी पार्ट से ब्लॉक हो गया, 4 चैम्बर्स में से कोई भी, तो उसमें से फिर वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है, तो हार्ट में थोड़ा पेन होता है। अगर ब्लॉकेज पूरी हो जाती है तो इट कैन हैड बी डेथ, तुम मर सकते हो। इसलिए हमें अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का, अपने फिटनेस का, अपने बॉडी ऑर्गन्स का। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।